जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम 2023 में डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है वो हम बड़ा ही बेसिक से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे लिख रहा होगा VK2 सॉल्यूशन, इसके बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको दबाकर आपको काला कर देना है। तो शुरू करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। यानी पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब कानून लागू हुआ? तो कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से बी फॉर बॉल हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में जो शासन प्रणाली नेपाल की है वो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही। 2006 से पहले वहाँ क्या था? राजतंत्र। 2006 से पहले क्या था? राजतंत्र। लेकिन जब 2006 के बाद इसको खत्म कर दिया गया, उसके बाद क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप लोग पूछेगा कैसे? जैसे मैंने एक पार्टी का गठन किया, मेरा पार्टी का नाम है दलाल पार्टी। किस चीज़ का नाम है? दलाल पार्टी। अभी तो पार्टी ऐसे ही कर रही है, खूब लूट रही है देश को। तो जैसे कि मेरा पार्टी का नाम है दलाल पार्टी, उसका जो चुनाव चिन्ह है हम रखना चाहते हैं कफन छाप। कफन छाप मतलब जो मरने के समय में दिया जाता है, वो रखना चाहते हैं। तो हम अपने मन से नहीं हल्ला कर सकते हैं कफन छाप जिंदाबाद। इसको परमिशन लेने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के पास जाना पड़ेगा, उसको सिफारिश करना पड़ेगा कि सर हमको जो चुनाव चिन्ह है, दलाल पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो कफन छाप रखना चाहते हैं। तो वो आपको परमिशन जब दे देंगे तो आप हल्ला करिएगा कफन छाप जिंदाबाद, एक दिन में गरीबी दूर, इस तरह की आप नारा लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार उसे कहा जाता है कि आप स्वतंत्र किसी से बात कर सकते हैं, स्वतंत्र कहीं घूम सकते हैं, स्वतंत्र कहीं जा सकते हैं, आप कहीं घूम सकते हैं। इस तरह के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 कहता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये है VVI क्वेश्चन। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक वो कौन सा नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी का को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना जिला में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया? तो अंकोरवाट का मंदिर जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी ए सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से में लागू किया गया? तो सबसे पहले जो पंचायत राज की व्यवस्था, पंचायती राज उसे कहा जाता है जिसमें छोटे स्तरीय लोग शासन करे। किसे कहते हैं? जिसमें छोटे स्तरीय लोग क्या करे? शासन करे एक छोटे जगह में। जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड कमीशन क्या हुआ? एक छोटे एरिया में उस शासन करती है। तो ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। जब मोदी जी आए तो इसको क्या, योजना आयोग को खत्म करके वहाँ पर क्या बैठाए? नीति आयोग। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य वैसे तो बिहार है। ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तीनों है। लेकिन क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है, उसमें ऑप्शन बिहार देगा, उसके बाद महाराष्ट्र देगा, केरल देगा। तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपको बिहार मारना है। लेकिन अगर बात करेंगे इस तीनों राज्य में तो तीनों बीमारू राज्य है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
लेकिन बात करेंगे 15वां क्वेश्चन से, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी मतलब होता है बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 16वां, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, ये तो बच्चे बच्चे जानता है, कमल छाप है। कौन सा है? कमल छाप, ऐसे भी लिख सकते हैं। कांग्रेस का पूछ देगा तो हाथ छाप, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम ऐसे लिखा जाता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? जादूगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। डिगबोई पूछ देगा, तो डिगबोई में कौन सा चीज़ है? तो डिगबोई कहाँ है? असम में है, वहाँ पर तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी अगर समुद्र में भूकंप आए उसे सुनामी कहा जाता है, तो समुद्र में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिक की उदासीनता पर, या नागरिक के गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र का निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? नागरिक उदासीनता। नागरिक उदासीनता मतलब हुआ कि आप कुछ नहीं बोले, कि कोई कुछ करे नहीं करे, हमको उससे कोई मतलब, ये गलत बात है, ये लोकतंत्र की सफलता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ये तो गलत हो गया। लेकिन बात को ऑप्शन नंबर है, नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर। गैर कानूनी कार्रवाई उसे कहा जाता है जैसे आपके घर में चोरी हुआ, आप उस आदमी को काट के मार दिए, तो ये क्या है? गैर कानूनी है। लेकिन उसी आदमी को अगर पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए, ये कानूनी है। तो आप गैर कानूनी काम मत कीजिए, कानूनी हिसाब से कीजिए। तो ये क्या है? सफलता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। लेकिन नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता से आप हर नियम को पालन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है? तो वो कौन कहे थे? भारत के सबसे महान मिसाइल मैन, जो कहिए उनको नाम कुछ भी रख सकते हैं, महान में कैटेगरी में, महान कैटेगरी में कुछ भी रख सकते हैं, तो वो आपके लिए कम ही है। तो वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, बोलोविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो बोलोविया में जो जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। हमारे गांव में जाइए, पानी का कोई पूछता नहीं, नल जल हरदम खुले रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहीं पर पूछ देगा पशु, तो पशु कौन सा है? तो ये कौन सा है? बाघ है। लेकिन पूछ देगा नदी, तो नदी कौन सा है? गंगा। ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कौन सा जगह में है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, ये नारा कौन दिए थे? तो कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर जो लोटो नारा दिया था, वो कौन दिए थे? तो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 25वां क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक उसे कहा जाता है जो धर्म से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। जैसे इस समय अभी चल रहा है, अभी आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल पर हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की इस तरह की विभेदन को चलता होगा। तो ये क्या है? सांप्रदायिक राजनीतिक है, जिससे एक पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता है, एक पक्ष की पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता है। इस सब गलत, देश के लिए गलत बात है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कुछ ही आदमी इसमें गलतीदारी है, बाकी सब सही है, लेकिन कुछ के चक्कर में पूरा बदनाम होता है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन नहीं है? तो सूती वस्त्र, ये तो कृषि पर आधारित है। चीनी ईख से प्राप्त होता है, तो ये तो क्या है? कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र, ये भी क्या है? लेकिन सीमेंट आप खेती कर सकते हैं, सीमेंट खेती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये है लियो
टॉल स्टोन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो लोकतंत्र जो नोबेल पुरस्कार के सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे, तो वे थे कौन, प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, चावल क्या है, तो चावल एक तरह की कौन सा फसल है, तो एक तरह की क्या है खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 31वां क्वेश्चन पे, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, निरंतर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। किसे सम्मिलित किया गया है, तो एलपीजी, तो इसे कहता है लेबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, निरंतर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, तो ये क्या है नवीकरणीय है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है, तो ये क्या है मानवकृत भी है और नवीकरणीय भी है। लेकिन बात करेंगे अनवीकरणीय, और नवीकरणीय में जैसे कोयला है, ये सब क्या है पेट्रोलियम है, ये सब क्या है एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये जो सौर ऊर्जा है क्या है नवीकरणीय है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है, WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 34वां क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना की गई, तो टाटा आयरन एंड स्टील का स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1907 में, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 35वां क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिबरमैन ने कहे थे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, ये 35 क्वेश्चन आपको समझ में आई हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी को लव यू।